सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज काफ़ी कुछ है बताने को, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमने जेकेपीएससी विज़िट करने का प्लान बनाया था। मेरे साथ कुछ एस्पिरेंट्स थे और सबसे बड़ी अजीब सी बात यह है कि हम सिर्फ 4 एस्पिरेंट्स थे। हालांकि ग्रुप में तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चलो पीएससी चलते हैं, चलो ये पूछते हैं, चलो वो पूछते हैं, लेकिन जब आने का टाइम आता है तो सिर्फ 2 या 3 या 4 ही आ पाते हैं। और बाकी जो जितने भी बातें करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, कोई भी नहीं आता। बहुत कम अपीयरेंस थी। और हमारे अलावा एक और डेलीगेशन था जेकेएस एस्पिरेंट्स का। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो मिले हैं चेयरमैन सर से या नहीं, क्योंकि जब हम गए थे हम कोई 11:30 पे शायद हम मिले थे। और उस टाइम पे तो हमें कहीं पे भी वो नज़र नहीं आए थे। तो हमने हमने चेयरमैन सर से बात की और कंट्रोलर सर से भी बात की। तो सारा जो भी वहाँ पे जो भी डिस्कस हुआ, आज अभी मैं वो आपसे जो भी डिस्कस हुआ वहाँ पे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम चेयरमैन सर से मिले, तो हमने उन्हें उन्हें अप्राइज़ किया जो भी स्केलिंग मॉडरेशन का इशू है। और जो भी कोई एक ऑप्शनल होता है जो जिसमें से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं, और फिर बाकी ऑप्शनल्स जो हैं वो वहाँ से कम एस्पिरेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जेकेपीएससी है वो स्केलिंग मॉडरेशन अडॉप्ट नहीं करती है, तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो डबल चेक करते हैं, अगर किसी एक ऑप्शनल से कम बच्चे पास हो रहे हैं तो उससे वो डबल 2-3 बार चेक करवाते हैं। तो फिर हमने उनको कोशिश की, एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है हमने कि थोड़ा अगर हो सके तो जो मॉडरेशन स्केलिंग है, अगर तो इस पर कोई काम हो सके तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में तो उनका कोई भी वो नहीं है कि कोई स्केलिंग या मॉडरेशन अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो उसी तरह से चलता रहेगा। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो एंथ्रोपोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, एक्चुअली उसके कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं। और जो बाकी बाकी ऑप्शनल्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते हैं। फिर हमने उन्हें यूपीएससी का भी एक यूपीएससी के बारे में बताया कि वहाँ पे भी जो हैं कुछ ऑप्शनल्स होते हैं जहाँ पे जिसमें बहुत कम बच्चे जो ऑप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शंस जो हैं उस ऑप्शनल में से भी देखी जाती हैं, यानी कि एक बराबर का वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन्होंने फिर यही स्केलिंग मॉडरेशन का बताया। तो फिर यही सब बातें हुई और फिर हम कंट्रोलर सर से भी मिले। तो हमने फिर पीएलओ डीएलओ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और जेकेएस मेंस वगैरह के बारे में पूछा कि जो अपकमिंग जेकेएस मेंस है वो कब तक होगा। तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा श्योर थे कि जो 14 फेब की जो डेट है कि जेकेएस मेंस 2022 की, वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 14 या 15 फेब जो भी डेट है वो उसी टाइम स्टार्ट होगा और अब ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम चांसेस हैं कि अब जेकेएस मेंस 2022 पोस्टपोन हो। हाँ, हो सकता है कोई मौसम की वजह से या कुछ, बट ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि नहीं, अब वो इसको फरवरी में ही करवाने पे मतलब वो करवा ही देंगे। अब इसको पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और पीएलओ डीएलओ का है, तो उन्होंने कहा कि अभी दिसंबर का तो पूरा महीना जो है वो बिज़ी है और जनवरी का भी महीना बिज़ी है, लेकिन हो सकता है कि 19 जनवरी में, यानी 20 जनवरी में हो सकता है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। पर अभी भी वो श्योर नहीं है इस बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि जनवरी के महीने में 20 जनवरी से लेकर मतलब 20 जनवरी या 25 जनवरी के बीच में हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का करवा लें, क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर उनकी प्रायोरिटी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो हैं बच्चे जो हैं ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ही उन्होंने सबसे पहले कंडक्ट करवाना है पीएलओ डीएलओ से पहले। और फिर पीएलओ डीएलओ जो है वो हो सकता है कि जेकेएस मेंस के बाद वो कंडक्ट करवा लें, यानी एंडिंग फेब या मार्च में, हो सकता है स्टार्टिंग मार्च में वो करवा लें पीएलओ डीएलओ। लेकिन अभी भी ये कोई कंफर्म नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कोशिश उनकी है कि जनवरी के महीने में एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, या पीएलओ डीएलओ या पीओ, बट उनकी प्रायोरिटी जो है वो पीओ ही है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ही उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है।
तो फिर अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए। बाकी हमसे जो हो सकता था हमने बोला, ठीक है। स्केलिंग मॉडरेशन का जो भी इशू है हमने उनसे डिस्कस किया, अब देखते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत लोग बात करते हैं, पर जब फील्ड में उतरने का टाइम आता है तो कोई भी नहीं आता। बहुत ही 4 बच्चे, सिर्फ 4 कैंडिडेट्स जो थे वो मेरे साथ थे, और बाकी जितने भी थे कोई भी नहीं आया। तो बाकी जो JKS एस्पिरेंट्स, जो बाकी उनका डेलीगेशन था, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब हो सकता है कि वो फिर बाद में उन्होंने उन्होंने चेयरमैन सर से वो मिले हों, मुझे उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और बाकी और किसी बारे में मैंने नहीं पूछा, बस यही था कि मॉडरेशन, स्केलिंग और जो PLO DLO और PO से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स गए हैं वो भी आपको अप्राइज़ कर सकते हैं अगर तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।